ओके, एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी। टॉपिक नंबर 2 चल रहा है अपना। उसमें हम लोग अलग अलग सम्स देख रहे हैं, हर मेथड वाइज एक एक सम ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिमाग में सम बिठाओ, उसी हिसाब से अनसॉल्व सम प्रैक्टिस करो। द कंसेप्ट्स विल बी मोर फर्म। अपने चैनल पे अभी मेंबरशिप वाला सब ऑप्शंस वगैरह आ गया हुआ है, राइट। मुझे अगर कहीं से अच्छे सम्स मिल गए तो आई विल मेक वीडियोस फॉर दैट, बट दैट विल बी पेड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ 59, 29, 99, 39 वैसे। ओके, तो उसके बाद में देखेंगे, बट तब तक आप लोग ये शॉर्ट एग्जांपल समझो। फिलहाल उतना टाइम नहीं मेरे पास। आप सबको पता है कि मेरी मजबूरी क्या है, राइट। आई एम बिजी विद माई पर्सनल वर्क ऑल्सो समथिंग। ठीक है, तो सम नंबर 5 बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों ने एनपीवी देखा, प्रोबेबिलिटी देखा, बराबर है। देन अलग अलग मेथड्स दूसरे देखे। अब एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मेथड वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन थियरी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, राइट। A company is considering two mutually exclusive project X and Y। मैंने एक चीज आपको कही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सम जब आते हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, जिसमें डेविएशन ज्यादा है वो, या डेविएशन कम है वो। कम है वो। ये एक चीज देखो, पॉइंट मैंने आपको चाबियां दे के रखी है, वो चाबी बराबर याद रखना, ठीक है। तो सॉल्व करते वक्त आपको सिलेक्शंस भी अच्छे से आ जाएंगे। प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट 30,000 एंड प्रोजेक्ट वाई कॉस्ट 36,000। द एनपीवी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोजेक्ट इज गिवन बिलो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको एक्स और वाई का उन्होंने दे दिया है, बराबर। 3,000 प्रोबेबिलिटी 0.1, 6,000 प्रोबेबिलिटी है 0.4 यानी कि 2400 समथिंग आएगा। ये 3,000 इंटू 1 यानी कि 300, 1200 इंटू 4 यानी कि 4800, 12,000 इंटू 4 यानी कि 4800, और 1500 इंटू 1 यानी कि 15,000, बराबर। ये आएगा 600, ये आएगा 1800, ये आएगा 3,600 और ये आएगा 3,000 ना। ओके, ठीक है, देखते बाद में। Compute the expected net present value of project X and Y। ठीक है, no problem। Compute the risk attached to each project, that is standard deviation of each probability distribution। Which project do you consider more risky and why? तो जिसमें कम फ्लक्चुएशन वो कम रिस्की, जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन वो ज्यादा रिस्की, याद रखना, ठीक है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये एक्स मैंने आपको ये कैलकुलेशंस तो ऑलरेडी बता दिए हैं, राइट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, उसका रूट, राइट। तो लेट अस फाइंड व्हाट। सबसे पहले इसमें से किसी भी एक को पकड़ लो, ओके। एक्स में से किसी भी एक को पकड़ लो, अपना एज्यूम मीन, ठीक है, या इसका मीन भी ढूंढा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो, मीन नॉर्मल मीन मेथड से भी, एवरेज से भी कर सकते हो। अभी इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 3 + 6 9, 9 + 12 21, 21 + 5 15, हाउ मच, 21 + 15 आइला, और 36, 36 divided by how many years you have, 1 2 3 4 4। तो पर ईयर योर एवरेज इज हाउ मच, 9,000, राइट। तो x माइनस x बार, x bar is 9,000, 3,000 minus 9,000 minus 6, 6,000 minus 9,000 minus 3, 12,000 minus 9,000 3,000 and 15,000 minus 9,000 कितना आया, 15 minus 9 6। आज ब्लैंक हो रहा हूं मैं, राइट। सो x आ गया, x का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, x बार आ गया, राइट। यू आर हैविंग x minus x bar। नाउ व्हाट यू नीड, x minus x bar the whole square। सो फॉर एनीथिंग रिमेंबर द फॉर्मूला वेरी वेल। तो पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए वो ढूंढ लिया, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस बढ़ाते रहोगे। अब -6,000 का स्क्वायर कैलसी पे क्या करेंगे, इनटू इज इक्वल टू, इंटू 6,000 वापस करते बैठना मत, 6,000 इंटू इज इक्वल टू m प्लस, ओके, -3,000 इंटू इज इक्वल टू m प्लस, ओके। फिर 3,000 इंटू इज इक्वल टू m प्लस, 6,000 इंटू इज इक्वल टू m प्लस। तो MRC करोगे तो आपको टोटल रिकॉल हो जाएगा। इसका भी टोटल लिख के रखना, काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आ सकता है, बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, P से। सो प्रेजेंट वैल्यू यू आर हैविंग, करेक्ट। सो P इंटू प्रोबेबिलिटी 36 3 crore 60 lakhs into 0.1, that is 36 lakhs, 0.4 into 90 lakhs,
36 lakhs, 0.4 into 90 lakhs 36 lakhs, 0.1 into 3 crore 60 lakhs 36 lakhs, कितना आया 144। अब इसका हमें ढूंढना है रूट, तो EV इज 9000, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 144 का रूट। अब यहाँ पे जीरो कितने हैं 5, इसके लिए अगर ये 4 जीरो होते तो 12 का स्क्वायर अपने को 144 पता है, राइट, इट वुड बी समवेयर 1200, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, right? तो 3795 ये बना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली यू विल वर्क फॉर y, राइट, ये आ गए उसके प्रेजेंट वैल्यू, EV अब क्या आ गई बराबर है x माइनस एक्स बार, एज्यूम क्या किया 9000 ही आ रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि टोटल तो वही हो रहा है ना, 12 12 15 15 वही दिया है, ओके, राइट। देन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, उसका टोटल, उसका रूट 4450, डन। सो कंप्यूटेशन ऑफ NPV इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टोटल कैश फ्लोज माइनस प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट। सो व्हाट इज योर कैश फ्लो, कितना आ रहा है टोटल कैश फ्लो, सम ऑफ टोटल कैश फ्लो प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस NPV, नहीं कुछ लफड़ा हो रहा है, सम ऑफ टोटल को, हाँ ये डबल आ गया है, कुछ तो लफड़ा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। सो प्रोजेक्ट एक्स कितने का है 90 का बराबर है, और 30 का, और NPV कितना आया उसका 9, तो 30 प्लस 9 39,000। आज कुछ तो लफड़ा बिना नशे किए मेरे को चढ़ गई है, कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट वाई कितने का है 36,000, एंड उसका अपना प्रेजेंट 9,000, तो 36 प्लस 9 45, करेक्ट। नाउ सेकेंडली व्हाट दे आर टेलिंग, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स इज व्हाट, कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो व्हाट इज योर कैश इनफ्लो 39, एंड व्हाट इज योर कैश आउटफ्लो 30, राइट, सो 1.3। Speaking about y, what is your cash inflow 45, and what is your cash outflow 36, so 1.25, बराबर। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से कौन ज्यादा है x, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ x इज मोर देन दैट ऑफ y। अब क्या ढूंढने बोला उन्होंने, बोला तो नहीं लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ढूंढ ही लेते हैं ना, लफड़ा नहीं, बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड NAV, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज हाउ मच 3795, बराबर, और NAV कितना है बराबर 0.42, इसका 4450 डिवाइड बाय 9000 0.49, किसको सिलेक्ट करेंगे 49 वाले को या 42 को, 42 को, जो कम है वो, ओके। प्रोजेक्ट Y इज मोर रिस्की देन प्रोजेक्ट X एज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट वेरिएशन इज हायर फॉर Y। समझ में आया, बस यही है स्टैंडर्ड डेविएशंस के सम्स। वंस अगेन आई रिपीट, वॉच द सम, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, वंस यू अंडरस्टैंड पॉज इट, इसके ऊपर बेस्ड जो भी अनसॉल्व सम्स है वो सॉल्व कर लो, अपने आप को दिमाग में फिट कर लो कि हाँ भाई आ गया, फिर आगे बढ़ो, ओके। थैंक यू। आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी है, कौन सी, लाइक कमेंट शेयर, सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स, फेवरेट बैच, ऐसा सब आया हुआ है, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है ऐसा मैंने सुना, राइट। तो प्लीज एक्सप्लोर द वीडियोस, नीचे क्या क्या ऑप्शन है अच्छे अच्छे मारो, ओके। डोनेट करना हो तो डोनेट भी कर सकते हो आप सुपर कॉइन्स के रूप में, समाज सेवा करनी है तो आप कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। थैंक यू।